आज हम बात कर लेते हैं इसमें बचे हुए कंसेप्ट एक्सीलरेशन की। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन जो होता है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। कोई भी बॉडी एक वेलोसिटी के साथ जा रही है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो या तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है पर सेकेंड में, तो वही कहलाता है एक्सीलरेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेन फॉर्मूला इसका बनता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फॉर्मूला इसका रहेगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज एम एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन हमारा बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, जबकि एग्जाम में ये पूछे नहीं जाते वैसे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म की बात करें तो जब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो पर सेकंड में इक्वल चेंज हो रहा है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म में पर सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, जिसको आप v2 माइनस वी1 अपॉन में t2 माइनस t1 से रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें तो किसी एक टाइम के पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है उसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला भी ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। एक्सीलरेशन को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये तीन तरह का और होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन तब होता है जब आप वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कर रहे हो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल ज़्यादा है। नेगेटिव इसी का अपोजिट होता है, जिसे रिटार्डेशन भी कहा जाता है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के मुकाबले कम होती है। जीरो एक्सीलरेशन तब आता है जब कोई चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा, तो दैट इज़ कॉल्ड जीरो एक्सीलरेशन। ये कुछ काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हैं जो आप पढ़ोगे। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है पोजीशन टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पर हम पोजीशन दिखा रहे हैं और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि टाइम जीरो पर पोजीशन एक्स नोट है, टी टाइम पर एक्स है, टी डैश पर एक्स डैश है। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम। चेंज इन पोजीशन को आप एक्स माइनस एक्स नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर रहा है। ये टी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा वी के साथ, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस बन जाएगा। तो जब आप चेंज इन पोजीशन निकालते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। ये एक न्यूमेरिकल है। दो बस है ए और बी, वो एक सेम पोजीशन पर है, एक 50 मीटर पर है और एक 100 मीटर पे फ्रॉम द ओरिजिन। अब इन्होंने यहाँ पे इसमें कहा टाइम जीरो पे, नाउ दे स्टार्ट टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वेलोसिटी। एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक की 5। आपको बताना है कि ए बी को ओवरटेक कब करेगी और कितने टाइम में करेगी। अब यहाँ पे हमने x1 जो ले लिया वो पहली वाली बस की पोजीशन ले ली 50 मीटर, x2 दूसरे वाले की, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बाद किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम मान लेते हैं कि वो उसको ओवरटेक करेगी। तो जब वो ओवरटेक करेगी तो दोनों की पोजीशन सेम रहेगी, तो हम मान लेते हैं कि x1 पोजीशन आ जाएगी उसकी t टाइम पर। तो वो फाइनली अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो उसमें होगा कि उसकी इनिशियल पोजीशन में आप वो डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया उसको ऐड करोगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे v1 इंटू टी रख लिया। अब जब हम दूसरी की पोजीशन को बात करते हैं तो सेम ऐसे दूसरी की पोजीशन आ जाएगी, उसकी भी पहले वाली पोजीशन और उसका भी डिस्टेंस, ये दूसरी। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रही है तो दोनों की जो x1 पोजीशन और x2 वो बराबर रहेगी, दोनों को इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 10 सेकेंड। या आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी फिर उसकी डिस्टेंस भी निकल के, पोजीशन भी निकल के आ जाएगी 150 मीटर। अब ये कुछ इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन ऑल्सो आप पढ़ोगे इसमें, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।